नमस्कार, मैं हूं विकास चंद्र। डीएम के नेता ए राजा ने एक बार फिर विवादित बयान दिया है। हालांकि कोई नई बात नहीं है। ए राजा जब भी बयान देते हैं तो विवादों में वो ज़रूर घिर जाते हैं और मुझे तो ऐसा लगता है कि वो जानबूझकर ऐसे बयान देते हैं जिस पर विवाद हो, क्योंकि उनकी राजनीति को वो सूट करता है। और सिर्फ ए राजा नहीं, ए राजा मतलब डीएमके की जो राजनीति है उसकी अपनी एक धारा है, अपना एक मिजाज है जो उत्तर भारत की राजनीति से बिल्कुल मेल नहीं खाता है। उत्तर भारत की जो राजनीति होती है, डीएम की अपनी राजनीति उससे बिल्कुल विपरीत धारा में ले जाती है और वहाँ पर अपनी वो राजनीति करती है और बहुत हद तक वो कामयाब भी होती है। और बहुत हद तक क्या कि वो जो विधानसभा चुनाव होते हैं या जो इलेक्शन होते जब आते हैं तो, और ख़ासतौर पर अभी लोकसभा चुनाव है, तो इस तरीके से उनके नेताओं की तरफ से कई अतिवादी बयान अभी दिए जाएंगे। आपको याद होगा कि ये वही ए राजा हैं जिन्होंने सनातन धर्म पर कुछ दिन पहले विवादित बयान दिया था। और सिर्फ ए राजा ने ही नहीं दिया था, उन्होंने तब दिया था कि जब उन्हीं के पार्टी के नेता उदयनिधि स्टालिन ने सनातन धर्म की तुलना मलेरिया और चिकनगुनिया से की थी। उदयनिधि स्टालिन तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन के पुत्र हैं और वो वहाँ मंत्री हैं। ए राजा पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, पार्टी के यानी डीएमके के बड़े नेताओं में शुमार होते हैं। लेकिन ये जब भी बयान देते हैं तो विवाद उठ खड़ा होता है। यानी वो, मुझे ऐसा लगता है कि विवादों में बने रहना चाहते हैं और विवाद से उनका चोली दामन का रिश्ता है और एक ढर्रे पर ही वो बयान देते हैं। आप पिछले कई बयानों को देखें तो सनातन धर्म पर, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम पर, मंदिर पर, और किसी तरीके से इसको उत्तर भारत से जोड़ करके बिल्कुल अपने को अलग दिखाने की वो कोशिश करते हैं। और इस बार जो उन्होंने बयान दिया है तो मुझे लगता है कि उन्होंने सारी हदें पार कर दी हैं। सनातन धर्म पर, भगवान राम पर, अयोध्या पर तो वो कई बार बयान दे चुके हैं और उनकी पार्टी के नेताओं के बयान को लेकर के मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। यानी उदयनिधि स्टालिन ने जो सनातन धर्म की तुलना मलेरिया चिकनगुनिया से की थी तो उस पर देश के कई अलग अलग राज्यों में उनके ऊपर मुकदमे दर्ज कराए गए, यानी एफआईआर हुआ। फिर वो सुप्रीम कोर्ट पहुँच गए और सुप्रीम कोर्ट ने उनको लताड़ लगा दी, झिड़की लगा दी कि ये क्या तरीका है। यानी संविधान के जिस धारा का वो हवाला दे करके अपनी बात कहना चाह रहे थे उसी को पकड़ करके सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें लताड़ लगा दी, झिड़की लगा दी। अब ए राजा, जब उदयनिधि स्टालिन का बयान आया था सनातन धर्म के ऊपर, तब उन्होंने कहा था कि उन्होंने तो कम बोला है। मैं तो ये कहता हूँ, आप लोगों को सिर्फ याद दिलाने के लिए इस बयान को मैं दोहरा रहा हूँ जो ए राजा ने दिया था कि सनातन धर्म तो HIV और कुष्ठ रोग की तरह से है। उसके बाद पूरे देश भर में इसकी आलोचना हुई थी और तमाम राजनीतिक दलों के नेताओं ने इसकी आलोचना की थी और ख़ास तौर पर बीजेपी ने तो बिल्कुल इसके खिलाफ अभियान सा चला दिया था। और आज ए राजा ने तो सारी हदें पार कर दी। एक बार फिर से वो रामायण, भगवान राम पर सवाल खड़े किए और कहा कि वो इन लोगों को बिल्कुल नहीं मानते हैं और कई आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया जो मुझे लगता है कि उन शब्दों को दोहराना ठीक नहीं है। कि वो बार बार भगवान राम, रामायण को लेकर जिस तरीके का बयान देते हैं, आपत्तिजनक बयान देते हैं, वो पता नहीं क्यों। हालांकि जो मैंने पहले कहा था कि डीएमके की अपनी राजनीति की धारा है और ये धारा चली आ रही है रामास्वामी नायकर पेरियार से। यानी जो पेरियार साहब थे उन्होंने एक राम के विरोध में वहाँ आंदोलन चलाया, उत्तर भारत के विरोध में आंदोलन चलाया, हिंदी के विरोध में अभी तक डीएमके का आंदोलन है और वो राम और रामायण और हिंदी के विरोध में उनका आंदोलन लगातार चलता है और इसी को बेस बनाकर हर बार वो तमिलनाडु में चुनाव लड़ते हैं। तो अब चूँकि चुनाव लोकसभा का सामने है तो ये सब बयान उनके नेताओं की तरफ से दिया जाने लगा और सनातन धर्म को तो ख़त्म करने की बात तक इन लोगों ने की थी। लेकिन आज जो बयान दिया वो समझ नहीं आ रहा है कि वो देश विरोधी बयान कहें, उसे राष्ट्र विरोधी बयान कहें, क्योंकि वो राजनीतिक बयान नहीं है। क्योंकि राजनीति में बहुत सारे बयान दिए जाते हैं, बहुत सारे लोग, बहुत सारे नेता रोज़ बयान देते हैं। लेकिन ए राजा ने कहा है और एक तरीके से उन्होंने साफ भारत को देश मानने से मना कर दिया है। तो कहा जा सकता है कि देश विरोधी बयान है। उन्होंने कहा कि भारत एक देश है ही नहीं, ये एक कॉन्टिनेंट है, सब कॉन्टिनेंट है, उपमहाद्वीप है, ये कई सारे देशों का समूह है। आप सोचें कि ये कहाँ से वो ज्ञान लाते हैं और क्यों इस तरह का बयान वो देते हैं। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु एक अलग देश है, उड़ीसा एक अलग देश है, बंगाल एक अलग देश है, तमिलनाडु एक अलग देश है, कश्मीर जो है उसकी अपनी पहचान बिल्कुल अलग है, वो अलग देश है। और
उसकी वो कहा कि इससे किसी को आपत्ति भी नहीं होनी चाहिए। और यही नहीं, उसके पीछे वो दलील भी देते हैं। उन्होंने कहा कि अगर तमिलनाडु की बात की जाए तो तमिलनाडु की अपनी भाषा है, अपनी संस्कृति है, अपना भोजन है, और ये तो ज़बरदस्ती इसको भारत के साथ रखा गया है। आप ज़रा सोचें कि इस बयान को क्या कहा जाए? क्या ये राजनीतिक बयान है? ये तो सीधे तौर पर भारत के खिलाफ दिया हुआ बयान प्रतीत होता है। बिल्कुल साफ है, क्योंकि शब्दों में कहीं कोई उन्होंने मर्यादा नहीं रखी है। उन्होंने बिल्कुल साफ साफ कहा है कि तमिलनाडु अलग देश, कश्मीर अलग, मणिपुर अलग देश, दिल्ली अलग देश, कहा कि सबकी अपनी अलग अलग पहचान है। भारत देशों का समूह हो सकता है, एक सब कॉन्टिनेंट है। इस तरीके के बयान ए राजा की तरफ से आज दिए गए। अब उसको लेकर के बीजेपी फिर एक बार आक्रामक हो गई है और बीजेपी के नेताओं ने हमला बोलना शुरू कर दिया है। बीजेपी के बहुत ही वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद, जो पूर्व केंद्रीय मंत्री है, उन्होंने इनके बयान को माओवादियों से तुलना की है। कहा कि ये माओवादियों के लाइन पर ये जा रहे हैं और देश के खिलाफ और देश को तोड़ने वाली बात बोल रहे हैं। तो हर बार ये विवादित बयान देते हैं और इस बार तो बिल्कुल देश के खिलाफ ही इन्होंने बयान दिया। और अब जब उन्होंने उनका बयान पूरा अगर आप देखें तो वो सब जगह के खान पान की चर्चा भी कर रहे हैं। और जब मणिपुर की चर्चा करते हैं तो उन्होंने कहा कि वहाँ के लोग तो कुत्ता खाते हैं, कश्मीर के लोगों का जो भोजन है वो बिल्कुल अलग है, तमिलनाडु का अलग है। तो फिर अगर बीफ कोई खाता है तो कुछ लोग आपत्ति क्यों करते हैं? घुमा फिरा करके मणिपुर में लोग कुत्ता खाते हैं, इस तरीके से का बयान दे करके फिर वो बीफ पर उतर आते हैं। यानी इससे साफ है कि वो किस तरह की राजनीति करना चाहते हैं, कहाँ वो संदेश देना चाहते हैं। और फिर अलग अलग राज्यों की पहचान अलग अलग बताते हैं। और जबकि हम सब लोग इस बात पर गर्व करते हैं कि भारत एक गुलदस्ते की तरीके से है, चाहे उत्तर हो, दक्षिण हो, पूरब हो, पश्चिम हो, पूरा भारत वर्ष एक है और प्राचीन काल नहीं अनादिकाल से एक है। बेशक इस देश में अलग अलग भाषाएं हैं, बोलियां हैं, अलग अलग लोग अलग अलग ढंग से रहते हैं, अपनी अपनी संस्कृति है, लेकिन आज तक किसी ने इस तरीके से सवाल खड़ा नहीं किया था जिस तरीके से ए राजा ने सवाल खड़े किए। सनातन धर्म पर तो लगातार बोलते रहते हैं, उनकी पार्टी के सभी नेता बोलते हैं, भगवान राम पर सभी उनकी पार्टी के नेता बोलते हैं, रामायण पर भी बोलते रहते हैं, राम मंदिर बना तब भी इन लोगों के बयान आए, तब भी कई तरह की राजनीतिक प्रतिक्रियाएं सामने आई, बीजेपी ने बड़ा कड़ा रुख अख्तियार किया था। लेकिन ये जो बयान आया है कि भारत एक देश है ही नहीं, यानी भारत को ए राजा देश मानते ही नहीं, देश मानने से उन्होंने इनकार कर दिया। कहा कि ये देशों का समूह है, सभी राज्य अलग अलग पहचान रखते हैं, उनके पहचान बरकरार रखने चाहिए। आखिर वो चाहते क्या हैं, कहना क्या चाहते हैं, संदेश देना क्या चाहते हैं? हालांकि अपने भाषण के में वो अंत में बोलते भी हैं कि ये बिल्कुल क्लियर है, क्लियरिटी के साथ वो बोल रहे हैं कि सबकी अपनी अलग पहचान है, सब अलग अलग देश हैं और एक ज़बरदस्ती एक साथ रखे जाने की कोशिश की गई और ज़बरदस्ती एक साथ है। तो मुझे लगता है कि ये राजनीतिक बयान ऐसा नहीं हो सकता है कि अगर राजनीति के लिए अगर ऐसा बयान दिया गया है तब तो और चिंताजनक स्थिति है कि आखिर राजनीति के लिए ऐसा बयान क्यों दिया जा रहा है जो सीधे सीधे देश के खिलाफ जा रहा है, जो देश के विरोध में है, देश को तोड़ने वाला है। तो मुझे लगता है कि इस राजनीतिक पार्टियां क्या करेंगी, बीजेपी का रुख सामने आ गया, बीजेपी इस पर आक्रामक हो चुकी है। मुझे लगता है कि बाकी पार्टियों को भी अपने रुख को साफ करना चाहिए कि वो लोग इस बयान पर क्या कहते हैं, क्योंकि भारतवर्ष की एकता और अखंडता पर किसी को शक नहीं है, संविधान भी इस बात की गारंटी देता है। लेकिन जिस तरीके से डीएमके के नेता बार बार बयान देते हैं, और आपको याद होगा कि एक कांग्रेस के नेता कर्नाटक से आते हैं, उन्होंने भी कुछ दिन पहले इसी तरीके का बयान दिया था। तब सदन की कार्यवाही चल रही थी और सदन के अंदर भी बड़ा हंगामा हुआ था और फिर बाहर निकल करके उन्होंने सफाई भी पेश की थी। लेकिन ए राजा मंच पर थे, सैकड़ों हजारों लोगों के सामने थे और उन्होंने इस तरीके का बयान दिया। अब देखने वाली बात होती है कि इस देश में जो इंडिया गठबंधन बना है, जो गठबंधन की राजनीति हो रही है, उस गठबंधन के दलों की क्या राय है, इसका इंतजार रहेगा कि वो लोग ए राजा के बयान पर अपनी क्या प्रतिक्रिया देते हैं। क्योंकि उदयनिधि स्टालिन को कोर्ट से डांट पड़ चुकी है सनातन धर्म पर विवादित बयान देने को लेकर के। इनका बयान तो था क्योंकि इन्होंने उस समय भी सारी हदें पार कर दी थी, HIV और कुष्ठ से तुलना कर दी थी और सनातन धर्म को ख़त्म करने की बात की थी। आज फिर से रामायण पर विवादित बयान, उससे आगे देश के खिलाफ, देश को तोड़ने वाला बयान कहा जा सकता है ए राजा के बयान को। वीडियो जर्नलिस्ट जयराम यादव के साथ विकास चंद्र, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।